ओष्ट्रासन। ओष्ट्र का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति एक ऊंट के कुबड़ जैसी होती है। सावधानी, जो लोग पेट में चोट, गठिया और चक्कर से पीड़ित हैं, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति, विश्रामदायक स्थिति। अपने मेरुदंड को सीधा रखिए, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखिए। हाथों को शरीर के पीछे जमीन पर रखिए। अपने शरीर को विश्राम दीजिए। ये विश्राम आसन है। अपने पैरों को एक साथ मिलाइए, अंगूठे एक दूसरे का स्पर्श करते हों। हाथों को शरीर के बगल में, हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की ओर रखिए। मेरुदंड सीधा और दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखिए। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दाएं तलवे को दाएं नितंब के नीचे रखिए। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं तलवे को बाएं नितंब के नीचे रखिए। दोनों पैरों को इस तरह रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच की जगह में रखिए। अपने हाथों को अपने घुटनों या जांघों पर रखिए। ये वज्रासन है। पीठ को सीधा रखिए। घुटने के बल खड़े हो जाइए। घुटनों और पैरों को कुछ सेंटीमीटर अलग करिए। सांस लीजिए, गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। सांस छोड़िए, हाथों को पीछे और नीचे की ओर बढ़ाइए और उन्हें एड़ी पर रखिए। शरीर का भार हाथों और पैरों पर बराबर रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। पैर और हाथ जमीन के लंबवत रखिए। कूल्हों और घुटनों को सीधी रेखा में रखिए। पेट, छाती और गर्दन के क्षेत्र में खिंचाव का अनुभव कीजिए। सांस लीजिए, गर्दन और शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाइए। वापस घुटने के बल खड़े हो जाइए। सांस छोड़िए, नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच रखकर बैठने की स्थिति में वापस आ जाइए। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय अपने बाएं पैर को बाहर निकालने के लिए दाईं ओर थोड़ा झुकिए और पैर फैलाइए। इसी तरह अपने दाएं पैर को बाहर निकाल लीजिए। हाथों को जमीन पर पीछे की ओर रखकर शरीर के ऊपरी भाग को सहारा दीजिए। पैर के बीच थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। बैठने की मुद्रा में विश्राम कीजिए। सरलीकृत संस्करण। प्रारंभिक स्थिति, विश्रामदायक स्थिति। अपने मेरुदंड को सीधा रखिए। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखिए। हाथों को शरीर के पीछे जमीन पर रखिए। अपने शरीर को विश्राम दीजिए। ये विश्राम आसन है। एक दूसरे का स्पर्श करते हुए अपने पैरों को निकट लाइए। हाथों को शरीर के बगल में, हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की ओर रखिए। यह दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दाएं तलवे को दाएं नितंब के नीचे रखिए। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं तलवे को बाएं नितंब के नीचे रखिए। दोनों पैरों को इस तरह रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच की जगह में रखिए। अपने हाथों को अपने घुटनों या जांघों पर रखिए। ये वज्रासन है। पीठ को सीधा रखिए। घुटने के बल खड़े हो जाइए। घुटनों और पैरों को कुछ सेंटीमीटर अलग रखिए। पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़िए ताकि पैर जमीन की सीध में हों। सांस लीजिए, गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। सांस छोड़िए, हाथों को पीछे की ओर ले जाइए और एड़ियों को पकड़िए। कम से कम 3 सांसों के लिए इस अंतिम स्थिति को बनाए रखिए। कूल्हों और घुटने को सीधी रेखा में रखिए। पेट, छाती और गर्दन के क्षेत्र में खिंचाव का अनुभव कीजिए। सांस लीजिए, गर्दन को ऊपर उठाइए। वापस घुटने के बल खड़े हो जाइए और हाथों को नीचे लाइए। पैर की उंगलियों को बाहर की ओर मोड़िए। सांस छोड़िए, नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच रखकर बैठने की स्थिति में वापस आ जाइए। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय अपने बाएं पैर को बाहर निकालने के लिए दाईं ओर थोड़ा झुकिए और पैर फैलाइए। इसी तरह अपने दाएं पैर को बाहर निकाल लीजिए। हाथों को जमीन पर पीछे की ओर रखकर शरीर के ऊपरी भाग को सहारा दीजिए। पैर के बीच थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। बैठने की मुद्रा में विश्राम कीजिए। अभ्यास का कार्य।
वर्टेब्रल कॉलम के अग्रभाग और शरीर के ऊपरी क्षेत्र में कसावट, वक्ष का विस्तार और श्वसन में वृद्धि।